पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज अपन नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता पढ़ेंगे। तो लेसन 25 है ये, जो मैं आपको भेज चुकी हूँ। नगद विहीन लेन देन की अर्थव्यवस्था से मैं सुविधायुक्त एवं सुरक्षित लेन देन के लिए आवश्यक है। मतलब बिना पैसे के आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और आपको सुविधा है, ना किसी प्रकार का चोरी की, किसी चीज़ की कोई डर नहीं होता। सबसे बड़ी उपयोगिता है कि ये सुविधायुक्त है, सुरक्षित लेन देन है। इसके क्या क्या लाभ और सीमाएं, तो मैं लाभ पढ़ा रही हूँ। समय एवं धन की बचत। नकदी विहीन लेन देन से अनेक प्रकार के बिल काउंटर पर जाकर जमा करवाने होते हैं। उसमें आने जाने में समय और धन की व्यर्थ लगता है। आजकल ऑनलाइन बाजार से आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार नकद विहीन लेन देन से समय और धन की बचत होती है। आपने देखा होगा, पेट्रोल आप डलवाने जाते हो तो उसमें कई बार होता है ना, कैश आपका बैग में आ जाता है 100 रुपये का, कभी वो मिल रहा है, कभी 50 रुपये का मिल रहा है आपको। तो इस प्रकार से आपको लाभ भी होता है। नगद रखने से छुटकारा। डर लगता है ना, पैसे ले जाओगे तो चोरी हो जाती है, जेब कट जाती है। तो बड़ी मात्रा में खरीदारी करने के लिए अधिक मात्रा में नगद अपने साथ ले जाना पड़ता है, जो कि असुविधाजनक एवं असुरक्षित होता है। तो नकदी विहीन लेन देन से नगद रखने से छुटकारा मिल जाता है। कालाबाजारी में भी कमी आती है। बाजार में होने वाले आर्थिक सौदे यदि नकदी विहीन होने लगे तो सरकार को ये मालूम हो जाता है कि उसके पास कितना पैसा है, कहाँ से आया है, ये सब है। तो कालाबाजारी पर भी क्या लग जाती है, रोक लग जाती है। और लोगों के पास कितना पैसा है, उससे भी राजस्व में वृद्धि होती है, सरकार को पता लग जाता है, टैक्स लगा लेती है। तो नकदी विहीन लेन देन का लाभ यह है कि क्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि सीधे विक्रेता के चालू खाते में जमा होती है, जिससे विक्रेता की आय का सही अनुमान लगाना संभव होता है। इससे सरकार की कर राजस्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये 5 पॉइंट है, याद कर लेना। अब है नकदी विहीन लेन देन की सीमाएं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ सीमाएं रह गई है। आपने देखा, साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा इसी से फैल रहे हैं। तो खातों से पैसा गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो एक तो, और दूसरी चीज़ क्या है, अशिक्षित वर्ग जो कि पढ़े लिखे हुए नहीं है लोग, तो उनके लिए तो इसको समझ में ही नहीं आता है। तो अशिक्षित वर्ग को कठिनाई। नकदी विहीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा देश में कम पढ़े लिखे व अशिक्षित लोगों का एक बड़ा वर्ग है, जो इसके लाभ को सीमित कर देता है। बैंकिंग आदतों में कमी। गाँव है अपना भारत तो कैसा देश है, विकासशील देश है। और विकासशील देश होने के कारण यहाँ पर आप देख रहे हो, महत्वपूर्ण जो समस्या आती है वो बैंकिंग आदतों में रुचि पाई जाती है। इसके लिए आपके सरकार, भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या खाता खोला था, जनधन योजना खोला, जिसमें करोड़ों लोगों के बैंकों में निःशुल्क खाते खोले गए, किंतु लोग इनको सुचारू रूप से उपयोग करते ही नहीं हैं। बैंकिंग आदतों का ना होना भी एक नकदी विहीन लेन देन में बाधक रहा है। धोखाधड़ी की आशंका। धोखाधड़ी की आशंका के कारण लोग नकदी विहीन लेन देन से बचने का प्रयास करते हैं। यदि वे अपना गुप्त पासवर्ड सुरक्षित रखें तो ऐसा होना लगभग असंभव है। ऐसी अधिकतर धोखाधड़ी लापरवाही और अज्ञानतावशी होती है। अनेक सौदों में भी अनुपयोगी है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे सौदे होते हैं, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, प्रेस वाला है, धोबी है, मोची है, दिहाड़ी मजदूर है, मिस्त्री है, सफाई कर्मचारी है, ये सब नगद में लेना पसंद करते हैं। तो ऐसी जगह भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये नकदी विहीन लेन देन को नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सीमित है। बड़ी अर्थव्यवस्था में सीमित बैंकिंग सुविधा भी नकदी विहीन लेन देन की दिशा में एक बड़ी बाधा का कार्य करती है। भारत जैसे बड़े देश में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त रूप में नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में नकदी विहीन लेन देन केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गया है। ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिजिटल लेन देन के दौरान भी कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो डिजिटल लेन देन के दौरान हमें निम्न सावधानी रखनी चाहिए। एक तो एटीएम कम डेबिट कार्ड के इस्तेमाल की लेकर बैंक से आने वाले संदेश अथवा पूछताछ में अपने गुप्त विवरण उजागर नहीं करने चाहिए। आजकल आपने देखा होगा, बैंक है वो बताते रहते हैं, पेपर में आता रहता है कि कोई भी यदि आपसे कोई भी पूछता है किसी प्रकार की, तो आपको तुरंत उससे डायरेक्ट बात ना करके आप डायरेक्ट बैंक में जाकर ही बात करें। अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप मशीन पर प्रयोग करते समय गोपनीयता रखें। नेट बैंकिंग उपयोग करते समय अपने अकाउंट स्टेटमेंट पर नियमित नज़र रखना चाहिए। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उसी पर लेन देन संबंधी तथा OTP संदेश आते हैं। कभी भी अपना OTP संदेश भी किसी को नहीं बताना चाहिए, इससे भी पैसे आपके गायब हो जाते हैं। आया समझ में।
ये लेसन समाप्त हुआ है। एक बार बुक से भी इसको रीडिंग कर लेना।